हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्शियल ड्रॉप की। तो पार्शियल ड्रॉप का पहले मतलब समझते हैं। जैसे सपोज कर लो कोई स्टूडेंट है जिसकी जो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था यानी कि 12th अपेयरिंग वाला अटैम्प्ट था, उसमें जेई मेन में तो उसकी बहुत अच्छी रैंक आई, लेकिन जेई एडवांस में उसका एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, मतलब कि या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, आप ऐसे समझ लो। तो उसने क्या किया कि देखो, कई स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं कि फिर फुल ईयर ड्रॉप ले लेते हैं, आराम से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं या सेल्फ स्टडी करनी हो तो वो करते हैं, और सभी चीज़ों का सामना करते हुए वो फाइनली जेई एडवांस देते हैं और क्रैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो किसी एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले लेते हैं और फिर वहाँ रहते रहते कॉलेज की भी पढ़ाई करते हैं और जेई एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर अगर उनका जेई एडवांस अच्छे रैंक से क्लियर हो गया तो वो आईआईटी में एडमिशन ले लें। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। इसमें कई तरीके के कॉम्बिनेशन बनाते हैं लोग। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि मान लो उन्होंने किसी प्राइवेट कॉलेज में, टियर 3 प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया 12th अपेयरिंग वाले अटैम्प्ट के बाद, या फिर फर्स्ट ड्रॉप वाले अटैम्प्ट, जो उनका फर्स्ट ड्रॉप वाला अटैम्प्ट था वो भी बढ़िया नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ रहते रहते जेई मेन को फुल फोकस में रखते हुए तैयारी करी और कोशिश की फिर नेक्स्ट ईयर उनका जेई मेन में हो जाए। या फिर जैसे मेरे दो स्टूडेंट्स थे, तो एक वीआईटी में था और एक एसआरएम में था, और दोनों ने क्या किया था कि वहाँ रहते रहते पार्शियल ड्रॉप लिया और सिर्फ बिट सेट की तैयारी की, और नेक्स्ट ईयर फिर दोनों का ही बिट्स पिलानी में सीएस में हो गया था। तो इसमें एक कंस्ट्रेंट तो देखो ये है कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो और सपोज़ आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, मतलब आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, बिट सेट, जेई मेन या जेई एडवांस, उसमें हो गया, तो आप वहाँ चले जाओगे। तो आपकी जो पहले साल की फ़ीस है, जो आपने ऑलरेडी जो पार्शियल ड्रॉप वाले ईयर में जिस कॉलेज में आप थे वहाँ पर, वो आपकी फ़ीस वेस्ट हो जाएगी। तो उतना पैसा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, ये थोड़ा सा रिस्की तो है। क्यों? क्योंकि हम एक साथ दो नाव में सवार हैं, और हमारे जो घर वाले हैं वो बचपन से ही हमें इस बात के लिए मना करते हैं कि भाई एक साथ दो नाव में मत सवारो। लेकिन इसमें सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, है ना। कई ऐसे लोग हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं, है ना। तो जैसे कि आपने यूट्यूब पे एक चैनल देखा होगा फ्लाइंग बीस्ट, तो जो उसके एडमिन हैं गौरव तनेजा, उन्होंने भी बिट्स पिलानी के दुबई कैंपस से पार्शियल ड्रॉप लिया था, वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद पार्शियल ड्रॉप लिया था और जेई एडवांस की तैयारी की थी, और फिर फाइनली आईआईटी खड़गपुर में नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले लिया था। तो सक्सेस स्टोरीज बिल्कुल है, और नो डाउट ये रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ईजी रहता है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ रहता है, लेकिन विद राइट स्ट्रेटजी किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स पार्शियल ड्रॉप लेके अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं मेनली बात जेई एडवांस के लिए जो पार्शियल ड्रॉप की है उसके लिए करूँगा, क्योंकि सबसे टफ वही है कि पार्शियल ड्रॉप लेके जेई एडवांस क्लियर करना। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आप आईआईटीज़ के अलावा अगर आपने कहीं भी एडमिशन लिया है, अगर मैं जेई 2020 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो होपफुली वही क्राइटेरिया अगले साल भी होगा। आपने आईआईटीज़ के अलावा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप, मतलब आपने एनआईटी में एडमिशन लिया है, ट्रिपल आईटी में लिया है या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप वाले ईयर में जेई एडवांस क्रैक कर लेते हो तो आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपने 12th अपेयरिंग वाले अटेम्प्ट में किसी मान लो नए आईआईटी में एडमिशन ले लिया तो फिर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा आपके पास कि आप जेई एडवांस में काफ़ी अच्छी रैंक लाके किसी पुराने आईआईटी में एडमिशन लेना चाहो या फिर अपनी डिज़ायर्ड ब्रांच लेना चाहो किसी और आईआईटी में, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। और ये मैं बता रहा हूँ जो जेई एडवांस 2020 का क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग, और मेरे ख्याल से यही क्राइटेरिया अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अब बात करें कि क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पार्शियल ड्रॉप करते वक्त। तो देखो, ये साल एकदम अलग है ना। इसमें कोविड-19 की वजह से हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए, फिर फाइनली कुछ दिन पहले हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, अभी काउंसलिंग चल रही है और कुछ दिन बाद हमारा फाइनली कॉलेज डिसाइड होगा। तो सपोज़ कर लो हम किसी एनआईटी में पहुंच गए, और अभी जिस तरह का सिनारियो चल रहा है, हो सकता है मे बी इनिशियल डेज़ में हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही हो। तो जब तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस होंगी तब तक ये पार्शियल ड्रॉप में जेई एडवांस के लिए तैयारी करना आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि कॉलेज में बच्चे कई बार मौज मस्ती में पड़ जाते हैं, तो घर में आप शायद ज़्यादा फोकस्ड रह पाओ, क्योंकि आप अभी आपकी घर पे पढ़ने की आदत है।
तो अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज की स्टार्ट हो जाती हैं तो आप आराम से उसको अटेंड करो, क्योंकि उसको भी ध्यान देना है ना। पता चला जेईई एडवांस में नहीं हुआ तो फिर तो इसी कॉलेज में रहना है ना, तो यहाँ भी अपना रिज़ल्ट बहुत ख़राब नहीं कर सकते ना। तो आप बढ़िया ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, ठीक। उसके बाद आप अगर घर पर हो तो आप आराम से 3 घंटे जेईई एडवांस को डेडिकेट कर सकते हो। और अगर आप भाई एनआईटी में हो सपोज़ कर लो, तो ये पक्की बात है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बस आपको एक फाइन ट्यूनिंग करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी जो एबिलिटी है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है। तो अगर आप 3 घंटे रोज़ दे रहे हो तो पक्की बात है आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब बात होती है कि घर पर तो हमें यही स्ट्रेटजी लगानी कि कम से कम 3 घंटे तो ज़रूर देने। फिर जब हम कॉलेज पहुंच जाएं तो हमें वहाँ पर कॉलेज में बहुत जल्दी एडजस्ट होना पड़ेगा। कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉलेज लाइफ में एडजस्ट होने में, कॉलेज में एडजस्ट होने में ही 1 महीना लगा देते हैं। तो इतना टाइम भाई हमारे पास नहीं होगा अगर हम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं जेईई एडवांस के लिए। तो हमें कॉलेज में जल्द से जल्द एडजस्ट होना पड़ेगा और फिर वहाँ भी कम से कम 2 घंटे तो हमें निकालने ही चाहिए जेईई एडवांस के लिए रोज़, है ना, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन बड़ी स्मूथली आगे बढ़ेगी, है ना। संडेज़ को आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरी बात, 14 डेज़ में हमें एटलीस्ट एक टेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है। आप चाहो तो 7 डेज़ में एक टेस्ट दे दो, लेकिन 14 डेज़ में तो एक टेस्ट देना ही देना है। 6 घंटे वाला मैं नहीं आपको फोर्स करूंगा, लेकिन आपको 3 घंटे का एक टेस्ट हर 14 डेज़ में देने की कोशिश करनी है। और इसको और फ्रीक्वेंटली दे पाओ तो और अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा पार्शियल ड्रॉप में आप टेस्ट पेपर से ही उठा पाओगे, क्योंकि तभी आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो आपको टेस्ट पेपर ज़रूर देने हैं। आपको जो कोई भी 2 अच्छे इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ ले लेना, 2 की ले लेना, और उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट लगाने की कोशिश करना, और उससे आपका रिज़ल्ट जो है वो पक्की बात है कि ज़रूर इम्प्रूव होगा अगर आपने बाकी सारी चीज़ें सही से की होंगी। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है, स्पेशली जब हम कॉलेज पहुंच जाएंगे, तो कई लोग हमसे मज़े लेंगे, है ना, ताने मिलेंगे। तो उस चीज़ को आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि जैसे ऐसे बोलेंगे कि भैया ये तो आईआईटी चले जाएंगे, हमें तो भूल जाएंगे, और भैया कहाँ आईआईटी चलो चलो मस्ती करते हैं ना। तो इन सब चीज़ों में आपको तैयार रहना पड़ेगा कि नहीं भाई, मुझे तो भाई अभी पढ़ लेने दो, जेईई एडवांस की तैयारी कर लेने दो, अगर हो गया तो निकल जाऊंगा, फिर वहाँ मस्ती कर लूँगा ना। तो थोड़ा वहाँ पर आपको अपने आप को संभालना होगा। बाकी कई लोग सपोर्टिव भी मिल जाते हैं कि हाँ भाई करो आईआईटी, हम नहीं जा पा रहे तुम ही चले जाओ। लेकिन ये चैलेंज आता है, आपको ताने सुनने को मिलेंगे, तो आपको वो सुनते हुए भी अपनी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। बाकी वही है कि जो भी आपके अगर कॉन्सेप्ट्स हैं और क्लियर हैं, और अगर आप मतलब जाना चाहते हो कि भाई काश आईआईटी हो जाता, तो आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे एनआईटी में हो और अपनी प्रेफर्ड ब्रांच में हो, तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पार्शियल ड्रॉप लो ही लो, है ना। आप आराम से वहीं पे रहो और वहीं पे अपने जो कॉलेज का सिलेबस है उस पर मेहनत करो, और वहाँ पे अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, तो वहाँ भी अच्छा कर ले जाओगे। लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि भाई घर से बहुत प्रेशर होता है कि अरे यार आईआईटी हो जाता। तो अगर आपको आईआईटी जाना ही जाना है तो इस स्टेप की तरफ आप सोच सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस स्टेप के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपना जो कॉलेज का परफॉर्मेंस है वो इतना डाउन हो जाए, और फिर जेईई एडवांस में भी नहीं हुआ तो फिर ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। मतलब उधर के रहोगे, लेकिन फिर भी एक मोराल तो डाउन हो ही जाएगा कि आपका पहले ईयर में अगर पॉइंटर नीचे चला गया तो मोराल तो कहीं ना कहीं डाउन हो ही जाता है, और फिर घर वालों से भी फिर प्रेशर बन जाता है कि क्यों तुमने ऐसा किया, कॉलेज में ही ध्यान देते हैं ना। तो चैलेंजेस हैं। विद राइट स्ट्रेटजी आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन तभी लेना जब 11th-12th के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हों। जेईई एडवांस के लिए बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हों, और आपको लगा हो कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी वरना मैं एडवांस में बहुत अच्छा कर ले जाता, तो ट्राई कर सकते हो। और बाकी पार्शियल ड्रॉप के और भी कॉम्बिनेशन है, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे चैलेंजिंग जेईई एडवांस होगा, बाकी बेसिक चीज़ें वही रहेंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पार्शियल ड्रॉप लो, बिटसेट के लिए, जेईई मेन के लिए, आपको टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं और 2 घंटे कोशिश करनी रोज़ निकालने की, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो पार्शियल ड्रॉप से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू वेरी मच।